तेरे इश्क में नाचूं मैं छैया छैया, रूठे पीर को मनाऊं मैं छैया छैया। आज हम बात करते हैं बाबा बुले शाह के बारे में। बाबा बुले शाह की मज़ार और उनकी जिंदगानी आज हिंदुस्तान अलग और पाकिस्तान अलग है, मगर सदियों पहले ये छोटे छोटे रियासत हुआ करती थी। उस जमाने में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में भागलपुर में इनका जन्म हुआ। इनके जो पिताजी थे एक बहुत बड़े आलिम थे। ये बच्चे को मदरसा में पढ़ाते थे और मौलवी भी थे। बाबा बुले शाह के पिताजी का बहुत बड़ा नाम था, सैयद घराने के थे। बुले शाह बचपन से ही खामोश रहते थे और शर्मीले किस्म के थे। इनकी माँ इनसे यही कही बुल्ले। बुल्ले का मतलब होता है शर्मीला, जो दूसरे के सामने नज़र उठा के खड़े नहीं होते, शर्माते। तो लाड़ प्यार से इनकी माँ इनको बुल्ले कहती थी और फिर यही नाम इनका आज तक चलते आ रहा। बाबा बुल्ले शाह बचपन से ही खामोश तो रहते थे, मगर इनका लिखने पढ़ने में भी इतना दिल नहीं था। इनके पिताजी टीचर थे, मौलवी थे, मगर ये पिताजी के पास भी ज़्यादा लिख पढ़ नहीं पाते थे। कई वीरान जगह पे जाकर खामोश बैठते थे और खामोश बैठकर रूहानियत के बातें बचपन से दोहराने लगे। एक दिन उनके पिताजी ने बोले बच्चे को दिल तो यहाँ नहीं लग रहा, इसीलिए उनके पिताजी ने उनको शहर के बड़े मदरसा में डाले और वहाँ पर वो लिखना पढ़ना चालू किए, मगर वहाँ भी उनका दिल नहीं लग रहा। और वहाँ से जब बाबा बुले शाह अपने घर आए, उनके पिताजी ने यही कहा कि बुले अब क्या महसूस करता है तू? मैं दीन को तो जान रहा हूँ, मगर बातिन को मैं समझ नहीं पा रहा, रूहानियत को मैं समझ नहीं पा रहा, और मेरे दिल में उलझन और घबराहट ये बरकरार है। ये घबराहट मेरी रुक नहीं रही। तब उनके पिताजी के समझ में आ गए, क्योंकि बचपन से तो पता था कि ये साधारण बच्चा नहीं है, इसकी सोच ये रूहानियत की तरफ है। तो फिर पिताजी ने इनको एक दूसरे गुरु के पास इनको भेजा गया और वो गुरु ने भी इनको देखा, ये बच्चा करिश्मा से भरा हुआ है, ये बच्चा चमत्कार से भरा हुआ है, ये मेरे पास क्या पढ़ेगा? मैं तो पढ़ाऊंगा किताब की बातें, मगर ये किताब के बातों से बाहर का इसका दिमाग है। तब उनको एक नाम दिया गया, वो नाम था शाह इनायत कादरी। हम जानते हैं गुरु यूं ही किसी को मिलता नहीं, गुरु को खोजना पड़ता, गुरु को समझना पड़ता, और गुरु भी यूं ही किसी को शिष्य नहीं बनाते। 4 दिन आकर वो फिर भाग जाए अपने जीवन में, ऐसे शागिर्द को गुरु अपना शिष्य नहीं बनाता। वो जानता है कि अगर ये पक्का रहा तो इस पे मेहनत करने में हर्ज नहीं, और ये इसी के लिए बना है, तो ये हम इसको आगे क्या शिक्षा दे सकते। गुरु शाह इनायत एक खेती में काम कर रहे थे। बाबा बुले शाह एक जवान लड़के, इन्होंने आम के पेड़ पे देखा तो कई आम लगे हुए थे पेड़ को, और मन में इच्छा हो गई कि आम बड़े अच्छे लगे हुए हैं। आम नीचे गिर गए। तो ये सब देखकर शाह इनायत पीर ने बाबा बुले शाह से
कि तूने मेरा आम को क्यों तोड़ा? क्या तू आम मेरा चोरी करना चाहता था? बाबा बुले शाह तो कहा, मैं तो आपके पास, मैं तो गुरु खोजने के लिए आया, मैं तो आपको पाने के लिए आया, और ये आम से मेरा कोई सा ताल्लुकात नहीं है। मैं आम चोरी करने के लिए नहीं आया, मैं आपके पास आया। तो ये पहले उनकी करामत बाबा शाह इनायत ने देखा कि ये पूरा करामत से भरा हुआ है। तब उन्होंने अपना शिष्य बाबा बुले शाह को बनाया। बुले शाह को जब शिष्य बनाया, ये जब लोगों को पता चला, बुले शाह शाह इनायत का शागिर्द बन गया। क्योंकि बाबा बुले शाह कोई साधारण घर का लड़का नहीं था। उस जमाने में उनके पिताजी मौलवी थे, टीचर थे, पूरा गांव उनको जानता था, उनकी इज्जत करता था, और बड़े खानदान के थे, सैयद खानदान के थे। मगर शाह इनायत जो थे वो छोटे जात के थे, जाति से छोटे थे। अब हम हिंदुस्तान के भीतर ये जात वर्ण समझते आए, सुनते आए कि ब्राह्मण ऊंचा है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र सबका नीचे का है, ये हम सुनते आए। मगर यही बातें, यही सोच सारी दुनिया में है, इसे पता चलता। संत मीराबाई एक राजकुमारी थी। उनकी जो ब्याह बना वो रानी बन गई। एक राजा से उनकी शादी हुई तो रानी बन गई। मीराबाई के जो गुरु थे संत रहीदास, वो चमार थे। चमार को पिछड़ा हुआ समाज माना जाता, छोटी जाति का माना जाता। तब मीराबाई से यही कहे, क्या तूने गुरु बनाई? एक चमार को तुमने गुरु बनाई? रास्ता बता रहा है उनका गुरु संत रहीदास। मगर मीरा खूब नाचती थी, मीरा खूब नाचती थी। उस भगवान को मनाने के लिए उसने उस जमाने में जो पद प्रतिष्ठा बना हुआ होता था, बड़े घर की लड़कियां वो नाच गान नहीं कर सकती, ये तो छोटे लोगों का काम है, ये सोच थी लोगों की। मगर मीरा श्री कृष्ण के प्यार में हर रोज भजन करती, और उस भजन में वो पैर में घुंघरू बांध के नाचती थी। जबकि नाचना ये छोटे लोगों का काम था, मगर उन्हीं छोटे लोगों में भी परमात्मा है। छोटे भी परमात्मा प्राप्त कर सकते, और परमात्मा प्राप्त करने का यही एक मार्ग है। ये मीरा के समझ में आया। तो मीरा पैर में घुंघरू बांधकर बहुत नाचती थी। अब यही बात हमने देखी, बुले शाह के बारे में भी यही हुआ। बुले शाह ने तो गुरु बनाया शाह इनायत पीर को, और वो निचली जाति के लोगों ने उनको नाम रखा, बहुत से नाम रखे कि तुझे क्या गुरु मिला नहीं? ये कि तुझे ये छोटी जाति का गुरु तुझे मिला। आज भी मैं देखता हूं तो गुरु देखा जाता, गुरु वैष्णव है, वैष्णवी जात का है, या ब्राह्मण जात का है, या ऊंची जात का है, वो कौन सी जात का? गुरु जो भीतर पहुंचा है वो कोई नहीं देखते। जात, उसकी जात देखी जाती है। यही बात तो शाह इनायत के बारे में भी वही बात हो गई। लोगों ने नाम रखे बुले शाह को,
कि बुल्ले तू क्या कर बैठा, किसे गुरु बनाया, हम ऊंचे और शाह इनायत नीची जात का। तब बुल्ले शाह ने एक गधा खरीदी किया और गधे पे बैठ गया। तो उस जमाने में गधा पे वही बैठता था जो अपराध करता था, जो छोटी जाति का होता वही गधे पे बैठता था। अब कहां घोड़ा और कहां गधा। मगर बुल्ले शाह ने यही कहा अपनी बिरादरी के लोगों से, लो अभी बुल्ले शाह ये भी छोटा हो गया। तो बुल्ले शाह गधे पे बैठने लगा और अपना गुरु को उसने सम्मान दिलाया, मान दिलाया। गुरु के लिए बुल्ले शाह बहुत छोटा हो गया। और यही एक आध्यात्मिक के भीतर सोच है कि शिष्य ये गुरु का चरण स्पर्श करता। मगर आज भी और वो जमाने में भी वो गुरु की जाति देखी जाती है कि छोटी जाति के गुरु का पैर तुम कैसे छू सकते, ये लोगों की सोच है। मगर जिस गुरु का दिया जला हुआ है, उस दिए से हम अपना भी दिया जला सकते। ये वही जानता है जो भीतर से उसका तेल अगर छलकता है तो वही वो तरसता है, तड़पता है अपना दिया जलाने के लिए। दिया तो पहले तेल से भरना चाहिए तो ही हम दिया जला सकते। तो बाबा बुल्ले शाह शाह इनायत के शागिर्द बन गए और अपने गुरु से शिक्षण लेने लगे, विद्या लेने लगे। तब गुरु ने कहा, बुल्ले तुझ घर में गुरु होते हुए भी तू मेरे पास कैसा क्या आया। तब बुल्ले शाह ने कहा, किताब पढ़कर पढ़कर कोई काजी बनता, जिस तरह से तलवार चलाने वाला वो गाजी बनता, मक्के को जाने वाला हाजी बनता, जो अपने भीतर डूब के खुदा को राजी करता। ऐसे गुरु की मुझे तलाश थी। बाहर तो बहुत गुरु मिले, बाहर की तरफ लेके जाने वाले मिले, दिन की तरफ लेके जाने वाले मिले, रूहानियत में लेके जाने वाले मुझे गुरु कोई नहीं मिला। आप मिले मुझे। बाबा बुल्ले शाह को उनको गुरु ने उनसे कहा, मेरा खानका है, आश्रम है, ये छोड़ दे। अब मैंने तुझे रास्ता बताया है, अब मंजिल पे तू पहुंचेगा। और फिर बाबा बुल्ले शाह एक नदी किनारे अपनी झोपड़ी बनाए और वहां पर वो रूहानियत की पढ़ाई करते रहे। 23 साल की जिंदगी उनकी गुजर गई। 23 साल की तपस्या में बाबा बुल्ले शाह ने कभी किसी मांग कर नहीं खाए। जो उनको मिलता वो खा लेते, मगर मांग कर नहीं खाए, क्योंकि वो बहुत लोगों से मांगने के लिए उनको शर्म आती थी। वो शर्मीले किस्म के थे, इसीलिए तो उनका नाम भी गिरा बुल्ले, जो किसी से मांगता नहीं। इतना वक्त बीत गया, बेटा जिंदा है या मर गया पता नहीं। माँ बाप को तो बहुत फिक्र होती थी बुल्ले की। जब उनके पिताजी शाह इनायत के पास गए, क्या मैं अपने बेटे को मिल सकता, तब शाह इनायत ने कहा, तुम बुल्ले को मिल सकते अकेले, अब बुल्ले की माँ को मत लेकर जाओ। तब उनके पिताजी अकेले अपने बेटे से मिले और उस समय उनका
जो तपश्चर्या थी, जो उनको पाना था, वो पा चुके थे। अब फिर वो अपने घर गए, घर में सबको मिले और फिर बुल्ले शाह का भी एक मकाम बन गया। लोग जानते थे करामत से भरा हुआ ये बुल्ले शाह। तो कई मित्र उनके पास उनको मिलने के लिए आए। उनके मित्र कौन से? वही शाह इनायत के पास जो रूहानियत की तालीम ले रहे थे, वही उनके मित्र थे। बाहर का तो कोई उनको मित्र थे ही नहीं। जब मित्र आए तो बाबा बुल्ले शाह कई लोगों से घिरे हुए थे, कई लोगों की समस्या में उलझे हुए थे। लोग आते थे कि हमारे लिए दुआ करो। तो बाबा बुल्ले शाह लोगों के लिए दुआ करते थे, वो दुआ में जुड़े हुए थे। तब उनके जो मित्र थे वो देखे कि बुल्ले शाह इतना बड़ा बन चुका, हमारे पास देखने के लिए भी इसके पास वक्त नहीं। तब वो अपने गुरु के पास चले गए, शाह इनायत के पास चले गए और शाह इनायत से कहा, बुल्ला तो इतना बड़ा बन चुका, कई लोगों में गिर चुका, वो तो हमको भूल चुका। हमारा उसने न मेहमान नवाजी किया, हमको तो लौट के आना पड़ा। तब शाह इनायत गुरु को बुरा लगा कि बुल्ला के पास इतना वक्त नहीं है अपने मित्रों के लिए। तो बोले, आज से बुल्ले शाह से हमारा कोई रिश्ता नहीं, जाके कह दो। तब बुल्ले शाह को ये बात समझ में आई। बुल्ले शाह के तो पैर के नीचे से जमीन निकल गई। बुल्ले शाह घबरा गए, क्योंकि वो अपने पीर को ही सब कुछ मानते थे, जिसने मुझे रास्ता बताया, जिसने इस मंजिल तक मुझे पहुंचाया, वही अगर मुझसे रूठ जाए तो बुल्ला जिंदा रह के क्या करेगा। तो बुल्ले शाह अपने पीर के पास गए, बोले, मेरे पीर, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आपने मुझसे दूर होने के लिए कहा। पीर से कौन ज्यादा सवाल करेगा। पीर ने तो यही कहा कि बुल्ले, तू मेरे नजर फिर कभी आना नहीं, ये मेरा तेरे को हुक्म है, तू यहां से चले जा, फिर नजर नहीं आना। बुल्ले शाह ने अपना गुरु की बातें सुना और वहां से निकल गए। बुल्ले शाह जिस गांव में रहते थे उस गांव में नहीं गए, वो निकल गए। बोले, दुनिया में अब मैं क्या रहूं, वो किस तरह लोगों की मैं खिदमत करूं। जब मेरा पीर मुझसे रूठा है तो दुनिया को लेकर मैं क्या करूं। तो बुल्ले शाह यहां वहां भटकने लगे और हमेशा उनको एक ही ख्याल, वो गुरु का, गुरु से वो बहुत प्यार करते थे। गुरु के इश्क में तो उनको वो रब मिला था, अब वही इश्क नहीं रहा। गुरु ये भगवान भी होता है, गुरु ये पीर भी होता है, ये पैगंबर भी होता है, जिनसे हमको कुछ सीखने मिलता, जिनसे हमारा जीवन बदल जाता, वो हमारा गुरु। तो गुरु के लिए कई लोग मैंने देखा एक पैर पे खड़े हो जाते, एक हाथ ऊंचा करते गुरु के लिए कि वो मिल जाए। गुरु के लिए तपस्या करते, घनघोर तपस्या करना पड़ता,
गुरु यूं ही किसी को मिलता नहीं। हमने कई वीडियो में बताया भी, स्वामी विवेकानंद को यूं ही गुरु नहीं मिला था, खोजना पड़ा था और तब उनको गुरु मिला। अब बाबा बुले शाह को गुरु मिलने के बाद में गुरु कहता है कि तुम मुझसे दूर हो जा, तो ये बात उनको बहुत तकलीफ देने वाली बन गई। जब कोई सूफी, जब कोई नाचते हैं, उस जमाने में हिजड़े भी नाचते थे, तो वो नाचने वाले के नाच में वो भी खुश होते और उन नाचने वाले में वो खुदा को खोजते, खुदा को देखते। हमने देखा है कई सूफी, कई साधु संत ये नाचते हैं, गाते हैं और वो नाचने में, वो गाने में अपने आप को खो देते और इन्हीं लोगों को देख के कुछ लोग खो जाते। हमने देखे जब कई लोग माइकल जैक्सन को नाचता हुआ, गाता हुआ जब लोग देखते थे तो कई लोग बेहोश हो जाते थे उनको, उनका नाच देखकर। यह हमेशा होता आया। बुले शाह को ऐसे ही लगा, मैं कब तक मेरे पीर से दूर रहूं और कब तक मेरा पीर मुझसे रूठा रहे। पीर को खुश करने के लिए, मनाने के लिए बुले शाह ने जो हिजड़ों के पास और उनके पास वो नाच सीखा, पैर को गुरु के लिए पैर में घुंघरू बांध लिया। एक सैयद घराने का ये लड़का अपने गुरु के लिए पहले तो गधे पे बैठ गया और अब बारी आई गुरु के लिए नाचने की। बुले शाह हिजड़ों के साथ गुरु के पास आया और हिजड़ों ने शाह इनायत से फरमाइश की, हम आपके सामने, हम अपनी कला बताना चाहते, हम अपना नृत्य आपको बताना चाहते, आप हमारे लिए वक्त दो और हमारा ये जो कला है, ये जो नाच है, ये देखो आप। तो शाह इनायत कबूल कर लिए उनका नाच, उनकी बातें, और नाच देखने के लिए बैठ गए। और सब हिजड़ों के भीतर बाबा बुले शाह भी थे। बाबा बुले शाह ने घूंघट ले लिया अपने सर के ऊपर और औरतों के कपड़े पहने, पैर में घुंघरू बांधे और नाचने लगे। रूठे पीर को मनाने के लिए नाचने लगे। इस तरह नाचने लगे कि बाकी के सब जो नाचने वाले थे वो थक कर बैठ गए, मगर बुले शाह बैठ नहीं रहा, रुक नहीं रहा। बुले शाह इतना नाच 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 रहा था कि कई घुंघरू टूट चुके थे, घुंघरू बिखरने लगे पैर से, मगर बुले शाह का पैर रुक नहीं रहा। तब शाह इनायत को महसूस हुआ, ये मेरा दीवाना है जो इतना नाच रहा। मगर शाह इनायत को महसूस होने लगा, ये जो नाच रहा इतना मेरे आशिकी में डूब कर, ये कहीं बुले शाह तो नहीं। और तब उनको पता चला ये मेरा बुले शाह है। बाबा शाह इनायत उठकर खड़े हो गए और बुले शाह को गले लग गए। बोले बस हुआ। बाकी के लोगों को भी पता चला। तब लोगों ने यही कहा, तब उनके मित्रों ने, बाकी के लोगों ने यही कहा, मेरा पिया घर आया। बुले शाह शायर भी थे,
उनकी बातों में बहुत शायरी थी। उन्हीं की शायरी से बहुत सारे फिल्मों में गाने आए बने और सब के सब गाने अच्छे रहे। तब बुल्ले शाह को उनका गुरु मिला। तो इस तरह के बुल्ले शाह एक इतने करामत वाले होकर भी अपने गुरु के लिए उनको एक औरत की तरह, नाचने वाली की तरह उनको खुश करने के लिए नाचना पड़ा। ये उनका इश्क, ये उनका प्रेम था। अब मैं जो बुल्ले शाह की कहानी YouTube के ऊपर बहुत मिल जाती, मगर वो सब पंजाबी जबान में है और उर्दू जबान में है। और मैं जो आपको जो सुना रहा हूं, ये मेरे हिंदुस्तानी लोगों के लिए मैं अपनी जबान में समझा रहा हूं। बुल्ले शाह किस तरह से थे? बुल्ले शाह से सभी नाराज होते आए। पहले तो बुल्ले शाह के घर वाले नाराज हो गए, रिश्तेदार नाराज हो गए, जाति के धर्मों के लोग नाराज हो गए, उसके बाद में गुरु नाराज हो गया, सभी नाराज होते आए। क्योंकि बुल्ले शाह जो था वो दीनी, वो धर्मों से इतना जुड़ा हुआ नहीं था। वो धर्मों के लोगों से यही कहता था, ना मैं धार्मिक हूं ना मैं अधार्मिक हूं, मैं कौन हूं ये मुझे पता नहीं। यानी इसका मतलब ये होता, बुल्ले शाह अपने धर्म से अलग थे, अपनी जाति से अलग थे। जबकि बुल्ले शाह के जो पिताजी थे वो एक मौलवी थे, लोगों को नमाज पढ़ाते थे। तो पिताजी को भी यही लगा कि एक दिन मेरा बेटा ये आलिम बनेगा और ये भी मौलाना बनेगा। मगर बुल्ले शाह मौलाना नहीं बना, वो दीवाना बना, वो पागल बना। लोग बुल्ले शाह को परेशान करने लगे। उस जमाने के जो बड़े बड़े राजे रजवाड़े जो लोग थे, जो धार्मिक लोग थे, वो भी उनको परेशान करने लगे। क्योंकि बुल्ले शाह जहां भी रुक जाते, हजारों लोग उनके पास जम जाते। जिस तरह से गुड़ को मक्खी चिपक जाती, इस तरह से बुल्ले शाह को लोग चिपक जाते। बुल्ले शाह के भीतर वो जो इश्क था, जो दूसरों के लिए उनके दिलों के भीतर जो तड़प थी, वो तड़प सारी दुनिया को पता था। उस जमाने में बुल्ले शाह भी पीर बन चुके थे। बुल्ले शाह के जो पीर थे, शाह इनायत कादरी, उनका इंतकाल हुआ है। और इंतकाल होने के बाद में बाबा बुल्ले शाह को लोग पीर कहने लगे। बाबा बुल्ले शाह पीर हो गए। गोर गरीब, अच्छे बड़े, सब तरफ के लोग आने लगे और अपनी मुसीबत का हल निकालने लगे। तब लोग मस्जिद में जाना कम हो गया। लोग मौलाना की बात सुनने से इनकार करने लगे, क्योंकि बुल्ले शाह भी सुनाने लगा था, बुल्ले शाह शायरी करने लगा। बुल्ले शाह उस मालिक को जानने का रास्ता बताने लगा। मैं जाना, तुम भी जान सकते हो, बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है। तो भीतर की तरफ खोजने की बात, बातिन की तरफ लेके जाने की बात, रूहानियत में लेके जाने की बात बुल्ले शाह करने लगा। और माहौल तो पूरा बदल गया था। तब बुल्ले शाह को बहुत तकलीफ देने लगे। मगर बुल्ले शाह ये करामत से भरा हुआ था। बुल्ले शाह को जिन जिन उस जमाने के जो आलिम होते थे, जो चौधरी हुआ करते थे, उनका सर्वनाश होता गया। बुल्ले शाह को जिसने भी तकलीफ तकलीफ देने का काम किया, वो उसी समय उसकी बर्बादी हो जाने की, वो बर्बाद हो जाते थे। क्योंकि लोगों ने बुल्ले शाह को समझे नहीं थे। वो लोग
उनका अहंकार था, वो बुल्ले शाह को समझ नहीं पाए। बुल्ले शाह रोहनियत की बात करता था। इसी बात से बुल्ले शाह की भी उम्र हो गई, लोगों की खिदमत में उम्र हो गई, और फिर बुल्ले शाह का इंतकाल हुआ। बुल्ले शाह का जब इंतकाल हुआ, जो लोग थे जो उनको डरते भी थे, उनमें ताकत आ गई। अब बदला लेने का वक्त आ गया। आप बुल्ले शाह को कोई कब्रिस्तान में नहीं दफनाएगा, क्योंकि बुल्ले शाह मुसलमान था ही नहीं। वो खुद को यही कहता था, मैं कौन हूं। एक बार ऐसे ही हुआ, रोजा का महीना था कि उनके दो जो शागिर्द थे वो बाहर बैठकर गाजर खा रहे थे। तो वहां से जब फौजी गुजरे तो वो देखे कि रोजा का महीना है और ये दो बंदे गाजर खा रहे। उन्होंने पूछा कि तुम कुछ पता नहीं, रोजे का महीना है और तुम गाजर खा रहे हो। बोले भूख लगी तो खा रहे। तो बोले तुम हो कौन? बोला हम मुसलमान है। तो तुम मुसलमान हो क्या अगर गाजर खा रहे, रोजा नहीं रख रहे? तो उनको पीटा गया। तो फिर वो जो फौजी थे, वो सैन्य, वो बोले ये पागल ऐसे है तो इनका गुरु तो महापागल होगा। तब वो खानका के अंदर गए, तब उन्होंने देखा बुल्ले शाह ये रूहानियत में बैठे हुए थे। उनसे सवाल किया गया कि तुम हो कौन? तो बुल्ले शाह ने कहा मैं नहीं जानता। तो वो लोग निकल गए सीधा। वो जाने के बाद में उनके जो दो शागिर्द थे वो आए, बोले बाबा हमको तो बहुत मार बैठी। बोले मार क्यों बैठी तुमको? तो उन्होंने हमको जात पूछा, धर्म पूछा। हमने कहा हम मुसलमान हैं, तो हमको मार पड़ी। तो बुल्ले शाह ने यही कहा, तुम धर्म में जब बट जाते, तुम धर्म के जब हो जाते तो तुमको तो मार बैठेगी, क्योंकि धर्म का नियम का पालन करना पड़ता। अगर तुम मुसलमान बनते हो तो तुमको नियम का पालन करना पड़ता, तुमको तरीकत को मानना होगा, तुमको शरीयत को मानना होगा, तभी तुम मुसलमान बन पाते। अब मैं कौन हूं मुझे तो पता भी नहीं। इस तरह की सोच, इस तरह का इनका जीवन था। वो अपने आप को कभी मुसलमान नहीं कहे, न खुद को वो धार्मिक कहे ना अधार्मिक कहे, मगर बुल्ले शाह जो था वो था। अब मरने के बाद में उनको लोगों ने यही कहा तो मुसलमान नहीं था। वो तो कहता था कि मैं मुसलमान नहीं है, तो फिर उनको कब्रिस्तान में दफनाने की जरूरत क्या है? वैसे भी तो जो आलिम थे, जो नमाजी थे, जो धार्मिक थे, वो तो बुल्ले शाह का धिक्कार कर चुके थे। बुल्ले शाह को तो फतवा निकाल चुके थे कि बुल्ले शाह को मरने के बाद में भी मुसलमान उनके करीब नहीं जाएंगे, और करीब जो जाता है उसको दंड दिया जाएगा। इस तरह का फतवा निकाला गया था, मगर फिर भी लोग उनको मानते थे, चाहते थे। मगर मरने के बाद में तो और एक फतवा निकल गया, कोई कब्रिस्तान में बुल्ले शाह को दफनाया नहीं जाएगा, ना ही बुल्ले शाह को जनाजे की नमाज पढ़ाई जाएगी, ना उनको गुस्ल दिया जाएगा। बुल्ले शाह एक काफिर था, बुल्ले शाह अधार्मिक था, बुल्ले शाह से हमारा धर्म का कोई वास्ता नहीं है। बुल्ले शाह को गांव के बाहर फेंका जाए। उस जमाने के लोगों ने बुल्ले शाह की लाश को गांव के बाहर फेंक दिए चील कौवा खाने के लिए, मगर बुल्ले शाह को चील कौवा नहीं खा सके। बुल्ले शाह की तो लाश 3 दिन तक एक वीरान जगह पे पड़ी रही, और जो हिजड़ों के साथ उनका जो संबंध था, हिजड़े उनको बहुत मानते थे। हिजड़े ने यही सोचे कि जो फतवा निकला है वो मुसलमानों के लिए, हम तो मुसलमान नहीं है, हम तो हिजड़े हैं,
हमारा क्या संबंध आता उस फतवे से। तो हिजड़े लोगों ने बाबा बुल्ले शाह को सम्मान करके उनको दफनाया गया। और दफनाने के बाद जिस गांव ने बुल्ले शाह को गांव से बाहर निकाल दिए थे, वो गांव कुछ समय के बाद में उजड़ गया। बिल्कुल गांव उजड़ गया। गांव में ना बरकत रही, ना लोगों को सुकून रहा। लोग बीमार गिरने लगे, लोग आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे। बुरा से बुरा वक्त आ गया, गांव खाली होने लगा। और जहां बुल्ले शाह को दफनाया गया था वहां पर गांव बसने लगा। लोगों ने ये कहा, जहां बुल्ले शाह वहां हम। इस तरह का बुल्ले शाह का जहां मजार है वहां एक शहर बन गया। आज भी बुल्ले शाह को मानने वाले उनके शागिर्द वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर थैया थैया की धुन पर नाचते हैं, गाते हैं। क्योंकि बुल्ले शाह ने कहा, तुम अपने भीतर डूबो, तुमको बाहर वो नहीं मिलेगा। बाहर खोजोगे, बाहर के इल्म मिलेगा तो बन जाओगे तुम काजी। अगर तुम तलवार के दम पर किसी को डराओगे, धमकाओगे तो तुम बन जाओगे गाजी। मक्का में अगर तुम जाओगे तो बन जाओगे हाजी। मगर तुम खुदा को नहीं कर पाओगे राजी। खुदा को अगर राजी करना है तो तुमको भीतर उतरना पड़ेगा, भीतर तुमको डूबना पड़ेगा। तभी तुम उस खुदा तक पहुंच पाओगे, उस खुदा को तुम महसूस कर पाओगे। बस आज इतना ही।